My name is Seema. I am from Delhi. I completed my schooling from Sabadhe Kanya Vidyalaya. After that, I pursued my DLED from SCRT. I also qualified CTET, HTET, READ for paper 1. Currently, I pursuing my DLED graduation from National IGNOU. My hobbies are like dancing and cooking, which help me to help stay creative and active. And talking about my strengths, I'm good in communication and have friendly nature. That's all about myself. Okay. Can you tell me any three types of dance? Yes, sir. But I like normal dance. Okay. There But are can you tell me three types of dance? yes, sir. There is classical dance, folk dance, or hip hop like that. Okay. Ma'am, what is the correct spelling of curriculum? Curriculum. Yeah. CURRICUMLUM. Okay. And negotiation? N Negotiation. E NEGOCIATION. Okay. Ma'am, you know what is the meaning of assessment? मीनिंग ऑफ असेसमेंट. Yeah. सर असेसमेंट वो होता है जिसमें हम बच्चों की क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं. क्वालिटेटिव मतलब कि बच्चों को हमने जो कराया है वो कितना आया कितना नहीं आया, उसमें क्या कमी रह गई, ये सब जानने के लिए हम असेसमेंट का यूज करते हैं. Okay. And what is evaluation? इवैल्यूएशन में हम बेसिकली दोनों चीज आ जाती है. इसमें असेसमेंट भी इंक्लूड होता है और जो हमारा जो मेजरमेंट होता है उसको भी इंक्लूड करके बच्चे को जो फीडबैक दे रहे हैं एट द एंड कि बच्चे को क्या क्या आया वो सब इवैल्यूएशन में इंक्लूड हो जाएगा. So, what is more important for us, evaluation or assessment? सर इवैल्यूएशन ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसमें मेजरमेंट भी इंक्लूड है और बच्चों को जो हम फीडबैक देना चाह रहे हैं वो भी इंक्लूड हो जाएगा. ओके. मैम, आपने अभी बताया कि आपने रीट भी क्वालिफाई किया और अदर कई सारे टेट आपने क्वालिफाई किए, बट ये क्वालिफाई करने के बाद आप केवीएस में आ रहे हैं. आप डायरेक्टली सी टेट क्वालिफाई करने के बाद भी आ सकते थे. हाँ सर, वो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि उस टाइम वैकेंसी नहीं आ रही थी किसी भी चीज़ की. तो मैंने सोचा था अपनी नॉलेज को भी इन्हेंस करने के लिए और मैं ये देख सकूँ कि भाई मेरी कहाँ पे कमियाँ हैं उसको भी देख पाऊँगी, इसलिए मैंने एचटेट और रीट भी दिया था क्योंकि उसमें भी जो एजुकेशन वाला पार्ट होता है आता है और जो बेसिक है ये मैथ्स है वो भी इंक्लूड होते हैं इसलिए. ओके. मैम, कैन यू टेल मी थ्री मेथड्स ऑफ कुकिंग? एनी थ्री मेथड्स ऑफ कुकिंग? सो व्हाट? एनी थ्री मेथड्स ऑफ कुकिंग? मेथड्स ऑफ कुकिंग. या. फ्राई कर सकते हैं, बॉइलिंग कर सकते हैं और हम सेकने वाला. Okay, how will you integrate art in your classroom? सो व्हाट? How will you integrate art with your classroom? यस सर, आर्ट को इंक्लूड करना है. जी. सर जैसे कि मैं अगर मेरी हॉबी को लूँ, मुझे कुकिंग पसंद है तो मैं अगर बच्चे को फ्रैक्शन पढ़ाना चाह रही हूँ तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि हम रोटी बनाते हैं तो कैसी होती है, वो गोल होती है, वो पूरी होती है. अगर मैं उसमें बोलूँ कि आधी हमें बांटनी है तो उसको हम आधी कैसे बांटेंगे, तो उसे हाफ करना सीखेंगे. उसमें वन फोर्थ कैसे कर सकते हैं वो बता सकते हैं. तो फ्रैक्शन में हम कुकिंग को काफ़ी चीज़ से यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हम खाना बनाते टाइम मम्मी क्या करती है, एक स्पून चम्मच डालते हैं, वो कहती है फुल स्पून है. अगर मम्मी हाफ डाल रही तो वो क्या हो जाएगी, हाफ स्पून हो जाएगी. But my question is different. How will you involve your art in your classroom? आर्ट को, क्लासरूम से हाँ आर्ट को सर, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? आर्ट को इम्प्रूव करना वो करना. अच्छा सर, जैसे कि हमें वो पढ़ाना है,
कुछ भी, जैसे कि नाउन ले रहे हैं हम, नाउन को पढ़ाना है क्या, तो हम उसमें बता सकते हैं कि नाउन में क्या होता है, कुछ नेम होते हैं, जैसे कि एनिमल के नेम होते हैं, एनिमल के हम उसको छोटे छोटे कटआउट्स बनाना सिखा सकते हैं। हम बता सकते हैं कुछ फ्लावर्स के नाम भी आते हैं, तो हम पेपर क्राफ्ट के थ्रू हम उन पेपर से फ्लावर्स बनाना सिखा सकते हैं और बच्चों को कुछ अलग अलग जो आइटम्स होती है, जैसे कि हमने पोर्ट बना दिया, एक हेलीकॉप्टर बना दिया, नाव बना दिया, वो दिखा दिया, और हम बता सकते हैं ये सब क्या होते हैं, नेम है। नेम क्या है, नाउन के आते हैं, क्योंकि हर चीज का थिंग के नेम होते हैं ना नाउन, तो ये सब क्या है, थिंग्स है अगेन। Okay, ma'am, how will you promote numeracy and numeracy in your classroom? How will you promote numeracy in your classroom? न्यूमरेसी, हम न्यूमरेसी स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को कुछ कंक्रीट चीज दिखाएंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, मैं ऑडिबल? यस सर। ओके, बताइए मैम, हाउ विल यू प्रमोट न्यूमरेसी, नेशनल फाउंडेशनल न्यूमरेसी? ओके सर। फाउंडेशनल न्यूमरेसी हम स्टार्ट करेंगे तो हम बच्चों को सिखाने से पहले, मतलब कि बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये चीजें होती है। हम चीजें उसको कंक्रीट फॉर्म में दिखाएंगे, जैसे कि हमने कुछ पेन दिखा दिए, फिर 2-3 अलग पेन दिखा दिए, फिर मैंने उनको इंक्लूड कर दिया, फिर मैं पूछ सकती हूँ बच्चे बताओ ये क्या हो गया, तो बताएंगे वो अब ज्यादा हो गए। ज्यादा कैसे हो, क्योंकि यहाँ पे 3 पेन थे, यहाँ पे 2 पेन थे, इन सबको क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया, मतलब कि हम इनको मिला दिया, तो इसे कहते हैं जोड़ना। मिला दिया मतलब प्लस कर दिया, प्लस करने से कितने बन के आए, 5 बन के आ गए। तो इस तरीके से हम उसको प्लस से ऐड सिखा सकते हैं थोड़ी बहुत। फिर हम उसको माइनस करने के लिए भी ऐसे यूज कर सकते हैं, 2-3 टिफिन ले लिए या फिर हमने कॉपियां ले लिए, फिर मैंने कहा ये मैंने निकाल के ना इसको दे दी, अब बताओ तुम्हारे पास कितनी कॉपी बच गई, तो उससे वो माइनस का कंसेप्ट सीखेगा। इस तरीके से हम प्लस माइनस, फिर उसको मल्टीप्लाई तक लेके जाएंगे कि अगर मैं 3 बार प्लस ऐसी चीजें कर रही हूँ तो बताओ अब क्या हुआ, 3 बार मैं पेनों को जोड़ रही हूँ, तो सीधा हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही मतलब है कि 3 बार प्लस करना या 3 बार मल्टीप्लाई करना। ओके, व्हाट यू प्रिपेयर टुडे? सर मैंने क्लास 1 की पोयम है वो प्रिपेयर करी है। ओके, प्रेजेंट कीजिए। सर एक मिनट मैं उसको सेट कर दूं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। सर मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है। हाँ, ओके, नो इशू। ओके, हेलो कैसे हो आप सभी। अच्छे हो। आज पता है मैं ना काफी ना खुश भी हूँ और खुश और दुखी भी हूँ। बताओ कैसे हूँ मैं। अरे क्या हुआ आज, आज मैं ना फोन चला रही थी, एकदम से मेरा फोन है ना बहुत ज्यादा ना हैंग हो गया, तो मैंने क्या करा, उसमें से कुछ फोटोज डिलीट मारने लगी ताकि स्टोरेज खाली हो जाए। और जब मैं स्टोरेज खाली कर रही थी ना तो मुझे बहुत सारी फोटोज दिखी। कैसी फोटो थी, कुछ दिवाली की थी, कुछ होली की थी, और होली की देख के तो मैं इतनी खुश हो गई, क्यों, क्योंकि मुझे होली बहुत पसंद है। अच्छा बताना आपको कौन सा पसंद है। वेरी गुड, कौन सा पसंद है, दिवाली। अच्छा क्या क्या करते दिवाली में, पटाखे फोड़ते हो, मिठाइयाँ खाते हो, ओहो। और आपको कौन सा पसंद है, अच्छा ईद पसंद है, क्या करते हो आप ईद में। अच्छा घूमते हो, दोस्तों के साथ मेले में जाते हो, वेरी गुड। अच्छा ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें हम कलर्स का यूज करते हैं, गुजिया खाए, गुजिया गुजिया बनती है, बताओ कौन सा त्योहार है। ओ कौन सा, होली। कौन सा है, होली है, वेरी गुड। तो मैंने ऐसे एक छोटी सी पोएम करेंगे होली के ऊपर, आप सभी रेडी हो, मेरे साथ करोगे। चलो 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 जल्दी से खड़े हो जाओ, फिर हम ना एक्शंस करेंगे, वेरी गुड। चलो करो। रंग रंगीली होली आई सबके मन को होली भाई, क्या हुआ, रंग रंगीली होली आई सबके मन को होली भाई, खेले कूदे खुशी मनाए, झूम झूम कर गाना गाए, ढोल बजाए गाना गाए, निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली। क्या हुआ था, सारे दोस्त जाते ना आप लोग खेलने के लिए, वेरी गुड। तो क्या हुआ, निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली, आओ लाल गुलाल लगाए, पिचकारी से रंग उड़ाए, पुए और पकवान बनाए। क्या क्या बनवाते हो आप लोग घर में, गुजिया, पकवान, क्या क्या बनते हैं, पकोड़े, और हाँ तो पुए और पकवान बनाए,
घर जो आए उसे खिलाए। क्या करना है? पूरी और पकवान बना, घर जो आए उसे खिलाए, सब सबको अपने गले लगाए, होली का संदेश सुनाए। क्या करना है? सबको गले लगा के होली का संदेश सुनाना है। अच्छा, अभी हमने क्या क्या देखा? होली में क्या क्या करा था हमने? रंग उड़ाए थे, पूरे पकवान बनाए थे और गुलाल लगाए थे। वेरी गुड। अब आप सभी है ना ये सब डिसाइड करके आना है कि आप लोग क्या क्या करते हो। अपने मम्मी से पूछना घर में आप क्या क्या करते हो, वो पता करके आना। करके आओगे सारे? वेरी गुड, थैंक यू सर। ओके, सिट डाउन। मैम कुछ फीडबैक है आपके लिए। अ, हाँ, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को आप अच्छे से टैकल कर पा रहे हैं, आपका जो इंट्रोडक्शन था वो भी ठीक था, और वर्ड आपके एक वर्ड रॉन्ग था, एक करेक्ट था, तो थोड़ा वोकेबुलरी पे वर्क कीजिए, ठीक है। और बेटर होगा कि इंटरव्यूअर जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उसी लैंग्वेज में आंसर दीजिए, वो एक बेटर वे होता है। आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मैं अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका भी आंसर आप हिंदी में दे रहे हैं, तो वो एक ऑड लगता है। तो अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए और इंग्लिश को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि जिस लैंग्वेज में वो आपसे पूछे उसी लैंग्वेज में आंसर दीजिए। हालांकि आप हिंदी में भी दे सकते हैं, बट उसका इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव पड़ता है कि इनको इंग्लिश नहीं आता है, इस टाइप से। तो इस पर थोड़ा सा वर्क कीजिए, बाकी ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। डेमो आपका अच्छा था, आपके जो एक्शंस थे वो भी आपके बहुत अच्छे थे, ओवरऑल चीज़ें अच्छी थी, बट जो भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं उसको प्रॉपरली कंटिन्यू कीजिए और आई होप कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक सीमा जी। थैंक यू सर। हाँ, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? I'm fine. ओके, गिव मी And योर you? इंट्रोडक्शन। Sir, just a minute. ओके, Uh, Firstly, I would like to give thanks for giving me an opportunity to introduce myself. I'm Khushi Kumari. I belong to East Champaran, Bihar. I have completed my 12th in 2022 from MS College Motihari. I have completed my DLED in 2024 from Dad Chhotani Motihari. I have qualified my CETER Paper 1 exam in 2024. My hobbies are cooking and planting. I have patience and I am a adaptable person. Thank you. ओके, कैन यू टेल मी एनी 3 मेथड्स ऑफ कुकिंग? Cooking. सर किस चीज का मतलब एनी क्या 3 मेथड्स ऑफ कुकिंग? and 3 method of cooking. सर देयर आर सम मेथड्स ऑफ कुकिंग ना? सर boiling, या second उसको क्या बोलते हैं fried and I'm sorry sir I will not ओके, call something. कैन यू टेल मी व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इन्फ्लुएंसिंग? So may I write या then ओके, talk? बोलिए सर क्या बोले हैं इन्फ्लुएंसिंग। N to N C INFLUENCING ओके, एंड रीइंफोर्समेंट? REINFORCEMENT ओके, एंड इंक्लूसिव? inclusive INCLUSIVE व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? inclusive education means that type education in which we manage all development and integrated to all subject as like maths EVS Hindi etc. हाउ विल यू हैंडल criticism in your school?
How First will of you all, handle criticism in your school? first of all, I will find the reason. What is the reason about criticism? Criticism किस चीज बेस पे हो रहा है? उसके criticism जब हम उसका रीजन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम उसको देखेंगे कि हाँ, इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं. जस्ट लाइक अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि हाँ, अगर हम किसी बच्चे को अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम पेरेंट्स को एक टाइम लाइन उनसे मांगेंगे कि हाँ, अगर हम उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए, तो आप लोग हम पे हमारे ऊपर कोई भी एक्शन ले सकते हैं और क्रिटिसिज्म कर सकते हैं. कोई भी एक्शन ले सकते हैं? कोई भी एक्शन मीन्स सर, पहले तो हम उसको पूरा पूरा अपना जी जान से उसको इम्प्रूव कर देंगे, तो हमारे हिसाब से एक्शन लेने वाला कोई सिचुएशन आएगा ही नहीं. बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्योंकि क्रिटिसिज्म तभी होता है जब कहीं ना कुछ प्रॉब्लम होती है. विदाउट प्रॉब्लम तो क्रिटिसिज्म नहीं होगा. इसके लिए इट्स टाइम इस टाइम हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है क्या करेंगे सर, सॉरी. ओके, सपोज आप किसी अदर स्टेट में हैं, लाइक केरला, तो वहाँ का जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है. यस सर. तो वहाँ आप कैसे अडेप्टेबल कंडीशन में रहेंगे? क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ में लिखा है कि यू हैव अडेप्टेबल स्ट्रेंथ. सर, फर्स्टली वहाँ हम जाएंगे तो हमको वहाँ का लैंग्वेज तो समझ आएगा नहीं, तो फर्स्टली हम एक कोशिश करेंगे कि हम वहाँ का जो लैंग्वेज हो उसको थोड़ा एडेप्ट कर पाए. अगर हम वहाँ का लैंग्वेज एडेप्ट कर पा रहे हैं, तो हम उन लोगों से कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जिससे हम उनके साथ एडेप्टेबल हो जाएंगे, मतलब उनके साथ रहने योग्य और उनसे बात कर, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन आई विल not live anywhere. Okay, you know corporal punishment. Yes sir. What is the meaning of corporal punishment? Corporal punishment meanings, it means not any physical and emotional punishment. क्या आप बच्चे को डांट सकते हैं? No sir. अगर आप डांटेंगे नहीं तो बच्चा कैसे सुनेगा आपकी बात? सर, उनसे हम पोलाइट वे में बात भी तो कर सकते हैं, जिससे वो हमसे कनेक्ट हो पाए, उनको हमसे ऐसा फील हो कि हाँ, वो हमसे कनेक्ट है, मैम जो बोलेगी वो सही बोलेगी, लेकिन बच्चे को डांटना सही नहीं है. बट पोलाइटली वैसे वो नहीं मान रहा है, वो फिर क्या करेंगे? फिर हमसे बात करेंगे, हाँ क्या कारण है कि ये ऐसा कर रहा है, उसका हम रीजन जान के उसके बाद उनको हम बताएंगे हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ये आपको ये कॉन्शियस मतलब ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है. ओके मैम, आपके क्लास में एक गिफ्टेड स्टूडेंट है. यस सर. तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? उसको अपनी क्लास में कैसे एंगेज करके रखेंगे? क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी? Because in your class there are so many types of students, like gifted students, slow learner, so many. So what is your strategy to gifted children? फर्स्टली आई विल सी वो किस चीज में मतलब बहुत ज्यादा किस चीज में इन्वॉल्व हो पा रहा है, और उसको किस चीज के बारे में ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर उनको ज्यादा इंटरेस्ट किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में है, अगर वो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं तो हम उन्हें वो सब्जेक्ट के बारे में और बताएंगे जिससे वो इंगेज्ड हो पाए. क्योंकि सर क्लास में आपको गिफ्टेड बच्चा भी है और स्लो लर्नर भी, क्योंकि अगर हम स्लो लर्नर को छोड़ दे तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि हम उनको छोड़ दे, तो उनको दोनों को साथ लेकर चलना है. तो हम उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा जो होता है वर्क देंगे, जिससे वो उसमें बिजी रहे और उनका दोनों का एक साथ डेवलपमेंट हो पाए. बट अगर आप एक्स्ट्रा वर्क देंगे तो उसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा. एक्स्ट्रा वर्क मीन्स ऐसा वर्क जो उनको बर्डन ना लगे, इंटरेस्टिंग वे में देंगे, जैसे कोई एक्टिविटी के थ्रू कि आप ये ढूंढ के लाइए कि हाँ ऐसा क्यों होता है या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चे में थिंकिंग स्किल भी डेवलपमेंट होगी.
ओके। आप अपने क्लास के सपोज यू आर इन फर्स्ट क्लास, आप फर्स्ट क्लास में हैं और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, उस कंडीशन में आप टेबल्स सिखाने के लिए क्या होमवर्क देंगे बच्चे को? टेबल सिखाने के लिए सर, जैसे हम 1 2 का टेबल सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम जैसे 2 मैंगोज ले लेंगे, उसके बाद उसमें 2 ऐड करेंगे, 2 + 2 4, उसके बाद O4 में फिर 2 ऐड करेंगे, 2 मैंगो में एज अ पिक्चर के माध्यम से हम 2 ऐड करके उनको टेबल पहले कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद उनको हम समझाएंगे ऐसे टेबल बना है, अगर हम 2 1 जा 2, इसको हम इंटू करें या 2 ऐड करें तो इज इक्वल टू ऐड, अगर हम बार बार किसी चीज को ऐड करते हैं और तो टेबल के रूप में आ जाता है। और आप इस होमवर्क तरह क्या देंगे? मेरा क्वेश्चन है कि बच्चे को होमवर्क क्या देंगे ये सिखाने के लिए? खाने के लिए सर, उनको तो हम ऐड देंगे होमवर्क के थ्रू, जैसे ऊपर लिख दिए 2 मैंगोज को 1 1 2 मतलब ऐड देंगे, जैसे 1 मैंगो + 1 मैंगो कितना होगा, उसके बाद 2 मैंगोज + 2 मैंगोज, उसके बाद ओके, व्हाट जितना यू प्रिपेयर टुडे? क्या सर? व्हाट यू प्रिपेयर टुडे? सर हिंदी का पोएम। ओके, प्रेजेंट कीजिए। सर एक क्वेश्चन था, क्या हम हिंदी के पोएम में सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का ना यूज करेंगे? जी। ठीक है सर। सुप्रभात क्लास, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक है? मैं भी ठीक है। और आप लोग स्कूल किस चीज से हैं? बस के द्वारा। ओ, और बच्चों आप हमको बताइए, आसमान में क्या क्या उड़ते हुए आपने देखा है? हवाई जहाज और पतंग और चिड़िया और कौवे। ठीक है। और बताइए आप लोग, चिड़िया कहाँ रहते हैं बच्चों? पेड़ों पर। ओ, तो पेड़ पर वो किस चीज में रहते हैं? क्या बनाते हैं घर को अपना? घोंसला। वाह, तुम लोग सब कुछ जानते हो ना। चलो आज हम लोग चिड़िया के बारे में एक गीत गाएंगे, जिसका नाम है चिड़िया का गीत। चलो अपने अपने सीट पे खड़े हो जाइए आप लोग। ठीक है, आज हम लोग क्या गाने वाले हैं? चिड़िया का गीत। चलो 1 2 3 स्टार्ट। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला, फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पे, हरी भरी थी जो सुकुमार, फिर मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। थैंक यू सर। ओके, प्लीज सिट डाउन। मैम पहले से तो इम्प्रूव्ड है, बट फिर भी आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं अभी। हाँ सर, धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ। सर हमको इंग्लिश आता, हम खुद से इंग्लिश का क्वेश्चन बनाए भी है, बट हम बोलते टाइम ना हमको हिंदी में ही बात कर लेते हैं, बार बार हमको समझ नहीं आता है कैसे। जी जी, वो मदर टंग का इफेक्ट होता है। ठीक है। हाँ सर, इसीलिए सर आज थोड़ा, क्या आप क्वेश्चन एक पूछे थे, वो बोला हमको नहीं आया है, उसका आंसर बता सकते हैं? जी बताइए। सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, तो उसको थोड़ा सा कम कीजिए। आपके जो भी एल्डर्स हों आपके घर में, आपके बड़े भाई हों, आपके जो भी बुजुर्ग हों, उनके सामने बैठकर उनसे थोड़ा कन्वर्सेशन कीजिए तो बेटर रहेगा। शायद आपका हेजिटेशन जो है वो कम हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है, आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हैंडल करते तो हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉज लेते हैं, बीच बीच में रुक रुक कर बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनको कुछ आता ही नहीं। हाँ सर, पॉज और लेने। नेक्स्ट क्या है कि आपका जो डेमो था वो अच्छा था, ओवरऑल ठीक था।
सर इंग्लिश, लेकिन पिछले बार हम इंग्लिश का डेमो दिए थे, उससे बेटर था या इंग्लिश वाला सही था सर? नहीं, अब मदर टंग में किया है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा आपका। हमेशा जो है मदर टंग वाला ज़्यादा अच्छा होता है, बट सर क्योंकि सर अच्छे से हम उसका एक्सप्लेन कर पाते उसका हैं। ना हमको लगा था उसमें थोड़ा हमसे ज्यादा उसका एक्सप्रेशन सही से हो पा रहा था, इसलिए पूछे। हाँ, वो भी अच्छा था हालाँकि। और एक वर्ड आपने बोला था इसमें कि अपनी सीट पर खड़े हो जाइए, तो सीट पर खड़े नहीं होना है, ठीक है? सीट पर खड़े होगे तो बच्चा सीट सॉरी पे सर। खड़ा हो जाएगा तुरंत, हाँ ठीक है? हाँ हाँ सर, क्योंकि सॉरी, गलती बच्चे जो गलती से। हैं वो हमको रोल अब मॉडल मानते हैं। हाँ, हम जो अपने बोलेंगे स्थान पे बच्चा खड़े वही हुए। करता है। सर तो उसको अगर हम ऐसे पूछ सकते हैं ना, अपने स्थान पे खड़े हो हाँ, जाइए। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, बोल सकते हैं। ठीक है सर। क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे, हाँ, आपके बोलते ही 2 सेकंड के अंदर 2-3 बच्चे बच्चे सब खड़े हो टेबल चुके पे होंगे। आ जाएंगे। हाँ तो हाँ। एक इश्यू है। तो हालाँकि पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। हालाँकि जो वर्ड्स थे आपके 3 वर्ड मैंने आपसे पूछे थे, तीनों वर्ड आपके करेक्ट थे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर आप बता पा रहे हैं, लेकिन पॉज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ब्रेक सर बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्रिटिसिज्म को आपके मतलब लैंग्वेज में हम कैसे उसको हैंडल करेंगे? हाँ, अगर क्लास में क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो अभी हमने ये नहीं बताया कि क्रिटिसिज्म किसका हो रहा है, आपका हो हाँ रहा है या फिर बच्चे का हो रहा है। हाँ सर। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका हो रहा है या बच्चे का हो रहा है। मान लीजिए आपका हो रहा है, तो किस लिए हो रहा है? हो सकता है आपके वर्क की वजह से हो रहा हो, आप प्रॉपर्ली वर्क ना कर रहे हो। मान लीजिए मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं वर्क नहीं कर पा रहा हूँ या फिर स्लो वर्क करता हूँ, उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो मैं अपने वर्क को फास्ट करने का ट्राई करूँगा धीरे-धीरे। मान लीजिए किसी वो पार्टिकुलर कोई सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि क्रिटिसिज्म किसी ना किसी पॉइंट का होता है। कुछ ना कुछ कमी होगी हमारे अंदर। किसी बच्चे का क्रिटिसिज्म हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों को ना पता हो और आ, किसी बच्चे ने कहा हो अरे ये तो काला है, तो इस बात पर भी क्रिटिसिज्म हो सकता है। तो हाँ बच्चों सर। को समझाना है उस चीज के लिए। ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा जो है वो घर से गंदा आता हो। जैसे कई सारे बच्चे होते हैं जो उनकी यूनिफॉर्म इतनी साफ नहीं होती, हाँ तो अदर सर। बच्चे उनसे दूर रहना चाहते हैं, तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे ये तो गंदा बन के आता है, इसके पास हम नहीं बैठेंगे, इसके साथ हम खाएंगे नहीं। तो बच्चों को समझाना है कि बेटा ऐसे नहीं करते, साथ ही साथ उस बच्चे को भी समझाना है जिसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, और हाँ उसके पेरेंट्स से भी बात करना है। तो क्रिटिसिज्म पहले हमें ये देखना है किसका हो रहा है और रीजन क्या है, क्योंकि जब तक हमें रीजन नहीं पता होगा तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो पहले आप डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसके बाद ही डॉक्टर आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें उसका रीजन जानना है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक खुशी जी, पहले से काफी इम्प्रूव हुआ है और ऐसे ही कंटिन्यू लगे रहिए, डेफिनेटली आपका और भी अच्छा होगा। सर और जी, पूछना था हमको एक और चीज, मतलब हम वन क्लास में कितने तक टेबल को हम मतलब बच्चों को सिखा सकते हैं? फर्स्ट क्लास में टेबल सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप चाहें तो ठीक। सिखा सकते हैं बट उसकी ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें तो 2 या 3, 5 तक सिखा सकते हैं मैक्सिमम। और एक चीज़ और, मैंने होमवर्क के लिए आपसे पूछा था कि क्या होमवर्क दे सकते हैं? क्लास 1 एंड 2 में होमवर्क नहीं अलाउड सर, नहीं नहीं होता दे है। सकते, हम नहीं होता है। हमको होमवर्क नहीं सर, हम उस क्वेश्चन का मतलब अलग ही मीनिंग समझ गए, हमको होमवर्क सुनाई ही नहीं दिया सिग्नल इशू की वजह से, इसीलिए हम उसका आंसर अलग मतलब देने लगे हैं। ओके, सॉरी चलिए कोई सर। नहीं, बट कभी भी वन। इंटरव्यूअर आपसे घुमा-घुमा के बार-बार एक ही चीज़ पूछेंगे, क्या होमवर्क दे दें? क्या होमवर्क दे दें? आप नहीं बोलोगे नहीं। नहीं, होमवर्क नहीं देना है। होमवर्क नहीं देना है, बट क्रिएटिव वे में कुछ वर्क उसको दे सकते हैं। हाँ सर। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको कुछ सिखाना है तो आप रिटन वर्क उसको नहीं देंगे। कोई भी जो रियल लाइफ सिचुएशन है उनसे रिलेट करके कुछ वर्क दे सकते हैं। जैसे काउंट कीजिए कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं और आपके अंकल हैं उनकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, ये काउंट करके आइए और फिर हमें ये बताइए कि टोटल कितने मेंबर हैं आपकी ओके फैमिली में सर। और उनकी फैमिली में। इस टाइप से दे सकते हैं, बट रिटन नहीं देना है।